दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 45 अध्याय का 8वां वचन। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फ़िरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। मिस्र देश में उसका सारा भाई आए, यूसुफ का भाई आए। उस वक्त यूसुफ अपने आप को वहां पर प्रकट करता है, यानी यूसुफ अभी मिस्र देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में है। उस वक्त एक अद्भुत वचन को कहता है, और ये आगे देखिएगा उसके 5वें वचन में देखने से, और भाइयां इतना अत्यंत डरे हुए हैं, हमने यूसुफ के खिलाफ इतना काम किए हैं। उसी वक्त में उस वचन को देखिए, तुमने मुझे हानि पहुंचाने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी हानि के द्वारा मिस्र देश में भेजा है, और उसी बुराइयों को भलाई के रूप में तुम नहीं, परमेश्वर ने ही बदला है। इसका मतलब मिस्र देश में इस प्रधानमंत्री के रूप में आना परमेश्वर की ओर से योजना है। तुमने नहीं, तुमने मुझ पर गड्ढा में ढाला नहीं, परमेश्वर का द्वारा हुआ है। उन्होंने परमेश्वर वहां से मुझे पोतीबार के घर में यानी गुलाम के रूप में भेजे गए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी से तुमने मुझे गड्ढे में डाला, और परमेश्वर की मर्जी से गड्ढे से निकला, और परमेश्वर की मर्जी से उस पोतीबार के घर में गए, और परमेश्वर के और इच्छा से मैं वहां पर गलत इंजाम लगाया गया, जेल में भेजा गया। जेल से परमेश्वर की इच्छा से प्रभु ने मुझे निकाला, और सारे मिस्र देश में अधिपति के रूप में यानी प्रधानमंत्री के रूप में रखा है। यहाँ पर आना और इस्राएलियां इस देश में फैलना है। इस्राएलियां इस देश में फैल के एक दिन परमेश्वर की उस कानान देश में जाना है, यानी ये सारे बातें परमेश्वर की इच्छा से हुई है। इसका मतलब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनना है तो इतनी चरणों को पार कर कर आना है। गड्ढे में डालाना, और जो निंदा अपमान को सहना, गलत इंजाम लगना है, और जेल में जाना है। ये सारी बातें परमेश्वर की मर्जी से हुई है। इसका मतलब आपका जीवन में आज आप सोच रहे ना, मैं इतने निंदा अपमान पीड़ा को सहता हूँ, एक न एक दिन इस निंदा अपमान की पीड़ा की जब परिणाम को देखेंगे आशीष के रूप में होगा। उस दिन कहेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई के लिए सारे काम को किया है। उस वक्त परमेश्वर की इच्छा को समझ लेंगे। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर आज आपके जीवन में जो भी अनुमति दिया है वो सबको एक न एक दिन बदल के आशीष के रूप में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया।